डे है आज मेरा फास्ट है। मैं इस हाउस में से ही ऐलान करके गया था कि आई एम ऑन ए फास्ट टुडे ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे टू रिमेंबर पीपल ऑफ देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर, इससे पाक दिन मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आज जब इस हाउस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस हो रहे हैं और मैं उस जम्मू कश्मीर से आया हूं जहां के लोगों ने मुझे, जब यहाँ अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात चली, करोड़ों की बात चली, तो मुझे जेल में बिठाकर 10 रुपया खर्च किए बगैर 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेज दिया। आज मैं उन अपने लोगों को इस पार्लियामेंट हाउस से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, सलाम भी करता हूँ। और साथ ही मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में कैसे इलेक्शन हुआ, लेकिन अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह तमाम सरकारी एजेंसियों की गुंडागर्दी दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन करवाया और मैं जेल में रहते हुए जीत गया, मैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं अपने लोगों की तरफ से। आप ताली मत बजाइए, मुझे आपसे अब 2 बातें करनी है। तो ये बात आ गई आपकी बात नहीं, आप इनकी बात भी करनी। इंजीनियर साहब सर आपने जिस तरह से अब बात करने दीजिए ना सर। जज्बात की तर्जुमानी की है, शुक्रिया वो आपके पूरे वतन तक चली। शुक्रिया। अब नहीं, शुक्रिया सर, आप मुझे इनसे भी बात करें, इनसे प्लीज आज खुदा के वास्ते मुझे आज 2-4 मिनट दीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लीजिए, जेल से बी सीरियस फॉर ए व्हाइल प्लीज, फॉर गॉड सेक, डोंट मेक मॉकरी ऑफ द सबस। आपकी देशभक्ति हमने देखी, जब वंदे मातरम पर डिबेट था कोई नहीं था यहाँ पर, हमें आप क्लास में बिठा के रखते हैं, भाग जाते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, या तो एक ऐसा कानून लाइए आप कि आप जेल से किसी को लड़ने मत दीजिए, या अगर लड़ता है कोई तो फिर उससे कम से कम दुनिया में फिर बात बाहर निकलती है कि आप उनसे फिर पैसा लेते हैं। शायद ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। उसी तरह आपने सर कौन सा कानून है, जब आपने डिलिमिटेशन कश्मीर में किया J&K में, तो कश्मीर में आपने सिर्फ 1 सीट बढ़ा दी, जम्मू खिते में 5 बढ़ाई, लड़ा दिया खुदों के एक दूसरे से। और कहाँ पर देश में 5 MLA नॉमिनेट होते हैं। आप मुझे इंडिया अलायंस से 1-2 बातें करने दीजिए प्लीज। एक बात कह के खत्म करिए सर, खुदा के वास्ते प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आप सर, बोलने दीजिए ना। अरे सर प्लीज देखे ना, प्लीज देखे, बात तो सुनिए। मैं भी त्योहार जा रहा हूँ, घर जा रहे हैं अपने, रहम तो कीजिए मुझ पर। भूख हड़ताल पे हूँ सुबह से, कुछ तो रहम कीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं पप्पू यादव जी को मुझे उनका सम्मान है। सर सुनिए ना प्लीज, मैं वहाँ आऊँगा फिर। मैं ये इंडिया अलायंस से बात करना चाहूँ, आप फैसला कर दो। आप तो एक तरफ कहते हैं वोट चोरी होती है, आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हमारी स्टेट के बड़े लीडर हैं वो कहते हैं इलेक्शन फेयर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मैं इसलिए हारा क्योंकि वहाँ पर इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन थी। उनके MPs यहाँ कहते हैं नहीं इलेक्शन फेयर हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ। आप आज ये फैसला कर लें, सिर्फ अगर वाकई आपको आगे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इतिहास में सबक लेना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने सही कहा एंटी नेशनल एक्ट, तो 1987 को मत भूलिएगा आप। 1987 में आपके सवाल आ गए, सैयद अली गिलानी, लोन, यासीन मलिक, उन सबको तशद्दुद किया, उनके मुंह में उबलते आलू डाल दिए। वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्ट था, उसकी वजह से लोग वहां पर मिलिटेंट बने। उस इंटरनेशनल एक्ट की कीमत आज आपको चुकानी पड़ रही है पूरे कंट्री को, उसके लिए आपको भी जवाब देना है। मसूद साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस विषय के ऊपर हम बोलने के लिए यहाँ खड़े हैं, शुक्रिया, वो बेहद गंभीर है। जिस प्रकार से देश के अंदर चुनाव आयोग पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया, चुनाव आयोग के सारे कार्य तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है पूरे देश के अंदर। जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शंस के अंदर जो नया तरीका इस बार इन लोगों ने अपनाने का काम किया, वोटरों को लाइन लगी हुई है, डंडा पुलिस मार रही है और पुलिस डंडा मार करके वोट डालने नहीं दे रही। और ये खास तौर से मुसलमानों के और दलितों के पोलिंग बूथ के ऊपर किया गया। यादव जी कह चुके हैं, कोई नई बात हो तो कहिए। जी अध्यक्ष जी, मैं अब आपके माध्यम दे के मान्यवर 2 मिनट तो दे दीजिए, पूरे सत्र में अभी के बोलने खड़ा हूं।
सहारनपुर के अंदर इसी तरह से मेयर के चुनाव के अंदर हुआ। ये जो नया तरीका चुनाव आयोग के बाद शिकायत करते रहिए, लाइव टीवी पर चलता रहे, लेकिन पुलिस लाठी मार करके वहां से दौड़ाती है। 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी सहारनपुर मेयर के चुनाव में, लेकिन वोट डालने नहीं दिया। और जब इसके बाद भी चुनाव जीत गए तो काउंटिंग के अंदर से सारे एजेंट बाहर भगा करके सीधा चुनाव डिक्लेयर करने का काम कर दिया। ये गंगोबा इलेक्शन के अंदर हुआ, ये सहारनपुर मेयर के इलेक्शन में हुआ। इस तरह से अगर इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन के मायने क्या रह जाएंगे। एसआईआर के अंदर आज जिस तरीके से मैपिंग के नाम के ऊपर 2003-2025 को मैपिंग करने के नाम के ऊपर खास तौर से टारगेट करके दलित के और मुसलमान के वोटों को काटा जा रहा है, फिर इस चुनाव का महत्व क्या रह जाएगा, ये चुनाव बचेगा क्या। जिस लोकतंत्र का सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि जब अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, वही देश का राजा पैदा करने का काम करेगा। राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। उस सपने को चकनाचूर कर दिया मान्यवर। आज अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है और सोच रहा है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण और हनन होने का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीजीआई को इस चुनाव की जो चुनाव आयोग को जो चेयरमैन चुनने की समिति है उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए और चुनाव को तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव को तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव को तुरंत इस बार बैलेट से कराए जाने का आदेश होना चाहिए कि बैलेट से चुनाव कराए जाएं। हनुमान में माननीय अध्यक्ष जी, बात आ गई। 3 मिनट हो गया, 3 मिनट, 2 मिनट की अब 3 मिनट। एक बुलवा दो साहब, माइक वही है, वही है, वही। एक मिनट करा जाए, अब बोलूं कैसे तो बोलो शुरू करो सब जो दे दो आप। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी जी ने बात को रखा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ही डिटो कर दिया। उन्होंने बता दिया कि चुनाव जो चुनाव हुए उनके अंदर बूथ कैप्चरिंग होती थी और उसके ऊपर रिपोल हुआ। अब रिपोल की बात नहीं होती, अब पोल ही नहीं करने देते तो रिपोल कहां से करेंगे। आज तो जो राहुल जी ने सवाल उठाया है उसका सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि चुनाव सुधार पर जो चर्चा हो रही देश के अंदर पार्लियामेंट में, उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, SC, ST, OBC, अगर उस समय जब अंग्रेजों की सत्ता थी और देश आज़ाद हुआ, उस समय बात चली कि वोट कौन देगा, तब ये तय हुआ कि नौकरी करने वाला व्यापारी धनाढ्य ये व्यक्ति वोट करें। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, उसको पता ही नहीं है फिर लोकतंत्र किस बात का। जब आज़ादी मिली है